भारत ने आज ही के दिन अपना और दुनिया का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और मिसबाह को आउट किया और भारत जीत गया। अब मामला तो इतना सा ही है, लेकिन कोई भी मामला इतना सा ही नहीं होता। हर कहानी के अंदर कई कहानियां बसर करती हैं। आज हम वही कहानी के भीतर की कहानी सुनेंगे पठान के उस तमाचे की और मिसबाह के पल्लू या लैप शॉट जो भी कह लें उसकी। और जोगिंदर शर्मा की कहानी तो नारद की तरह है, उनका आना तो मस्त ही है। तो कहानी है आज भारत की शानदार जीत की, जो आज ही के दिन सालों पहले लिखी गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान जब क्रिकेट के मैदान पर मिलते हैं तो अम्ल और क्षार वाली क्रिया प्रतिक्रिया होने की पूरी संभावना होती है। और ये तो था दुनिया का पहला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। आमने सामने थी ये दोनों टीमें। मसलन आज आप IPL के हर मैच में उछल कूद मचाते हैं, लेकिन याद तो होगा ही टोटकों का वो दौर जहां आलथी पालथी बस इसलिए नहीं हटती थी कि ऐसे बैठे हैं तो गंभीर मार रहा है या सचिन आउट नहीं हो रहा है। वो दिन है और आज का दिन है। हमारी ये वाली आस्था नहीं बदली। खैर, अब कहानी में चलते हैं। भारत पहले बल्लेबाजी करने वाला था यूसुफ पठान। एक नया लड़का आया था ओपनिंग करने के लिए, जिसके बारे में सबको ज्यादा पता नहीं था, लेकिन कद काठी बंपर थी एकदम। और सामने थे मोहम्मद आसिफ, वो जो गेंद को अपनी शर्तों पर स्विंग करवाता था, वो जो एक सधे हुए रनअप से आता था, क्रीज पर एक बेहद आराम से हाथ घुमाता था और गेंद अंदर या बाहर मनमर्जी से दोनों तरफ तैरा दिया करता था। ये वही मोहम्मद आसिफ था जिसने एक ही टेस्ट मैच में लक्ष्मण, द्रविड़ और सचिन को बोल्ड कर दिया था। अपनी पेस और स्विंग के मिक्स से हर किसी को मालूम था ये किस हद तक शातिर किस्म का बॉलर था। लेकिन सामने इस बार यूसुफ खड़े थे और 3 गेंदें तो आई गईं और बारी थी ओवर की चौथी गेंद की। गुड लेंथ गेंद आई, कोई खास उछाल नहीं और पठान की हाइट के हिसाब से घुटने के आसपास कहीं, और सीधा आसिफ के सर के ऊपर से गेंद मैदान को अलविदा कह चुकी थी और पाकिस्तान के नाम पहला गिफ्ट दिया जा चुका था। लेकिन रिटर्न गिफ्ट आना बाकी था। यूसुफ को मिला रिटर्न गिफ्ट और वो 15 रन बनाकर जा चुके थे। फिर तो रिटर्न गिफ्ट की बौछार आ गई। उथप्पा, युवराज, धोनी एक एक करके सब पाकिस्तान के आए रिटर्न गिफ्टों पर पिघल गए। लेकिन दिल्ली वाला लड़का सख्ती से खड़ा था। दिल्ली वाला वही लड़का लॉन्ग रन में इंडिया या किसी भी टीम के लिए बड़े मैचों का प्लेयर बनने वाला उल्टे हाथ का बैट्समैन। नाम था गौतम गंभीर। मेरिट के हिसाब से गंभीर हर गिफ्ट को किनारे लगा रहा था और आराम से रन बटोर रहा था। सुनने में 180 के पास आसपास का स्कोर आया था, लेकिन 20 ओवर के बाद भारत के पास कुल जमा रन थे 157। और सबको पता था पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा नहीं होने वाला था ये चेज, लेकिन इधर भी एक नए मास्टरमाइंड का जन्म होने वाला था, या यूं कहें जन्म हो चुका था, जिसको बाद में सबने कैप्टन कूल के नाम से जाना। पहले ओवर में विकेट आया, अगले ही ओवर में श्रीसंत कूट दिए गए 21 रन। लेकिन अभी तो पठान ट्विंस का दूसरा पठान बाकी था और पठान का पहला ओवर गया, 5 रन आए। दूसरे ओवर में 2 विकेट पी गया दूसरा पठान। शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी का विकेट। चिर युवा शाहिद अफरीदी, जो पैदा ही गेंद से दुश्मनी पाले हुआ था, वो अब जा चुका था। पाकिस्तान 12 ओवर के बाद 78 पर 6 और मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी एक आदमी बाकी था जो आराम से एक एक रन जोड़ के आगे बढ़े जा रहा था। वो था मिसबाह उल हक। और 17वें ओवर में 3 छक्के मारकर उसने मैच का चेहरा बदल दिया। और अब कैप्टन कूल की चार्ज लेने की बारी थी। T20 हमेशा से ही आखिरी वक्त का खेल रहा है और वो आखिरी वक्त शुरू हो चुका था। आखिरी ओवर पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन। गेंद जोगिंदर शर्मा के हाथों में। लोगों ने अपने अपने घरों, दफ्तरों और सड़क के किनारे से धोनी को गालियां देनी शुरू की। पहली गेंद वाइड, बहुत लंबी वाइड। लोगों ने सर पकड़ लिया और उनका धीरज जवाब दे रहा था, लेकिन धोनी का नहीं। जोगिंदर वैसे कोई विश्वसनीय खिलाड़ी नहीं था, सो लोगों का गुस्सा जायज था। क्योंकि भज्जी का ओवर रह गया था, इस वजह से गुस्सा और भी था। लेकिन धोनी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। खैर, उसके बाद पहली गेंद आई और सीधा कीपर के पास।
दूसरी गेंद आई और चली गई। यॉर्कर के चक्कर में गेंद फुल टॉस बन गई थी और सनसनाती हुई बाउंड्री के पार चली गई थी। गालियों की संख्या अद्भुत रफ्तार से बढ़ गई थी। पाकिस्तानी झंडे आसमान चीर देना चाहते थे और इधर धोनी इन सब से अलहदा अगली गेंद के लिए फील्ड सेट कर रहे थे। श्रीसंत को अपने थोड़ा सा पीछे खड़ा किया था। रन बचे थे 4। जोगिंदर ने गेंद डाली फुल लेंथ और मिसबाह एक घुटने पर झुके और पीछे की तरफ लगभग पल्लू शॉट या लैप शॉट कह लें खेल दिया। गेंद हवा में, नीचे श्रीसंत। 6-7 सेकंड में श्रीसंत के सारे छूटे कैच एक साथ याद आ गए और यकीन था श्रीसंत तो लुटिया डुबो ही देगा। सर पकड़ के सबने सोच लिया था कि गई भैंस पानी में, लेकिन श्रीसंत इस बार हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करने वाले थे और उनके हाथों ने वर्ल्ड कप लपक लिया था। पूरी टीम जश्न मनाने लगी, लोग खुशी के मारे पगला गए थे और धोनी अपनी टी शर्ट एक बच्चे को गिफ्ट देकर नंगे टहल रहे थे। और धोनी तमाम आलोचनाओं से ऊपर चैंपियन टीम के कप्तान बन गए थे। 11 नौसिखियों की टीम के कूल सरदार थे धोनी। और यहां से शुरू हुआ धोनी का वो सफर जो अब तक मुसलसल चल रहा है। खैर, अब कमेंट में हमको ज्ञान न देना, क्योंकि हमारी फेवरेट टीम आरसीबी है और खिलाड़ी विजय शंकर। खैर, सालगिरह मुबारक हो। कहानी पसंद आई हो तो तमाम धोनी गुट वालों से अनुरोध है वीडियो को साझा करें और गैर धोनी गुट वालों से अनुरोध है कि अपने धोनी गुट वाले दोस्त तक पहुंचा दें ताकि सबको बराबर मजा मिले। खैर, हम चलते हैं। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश थे, आप जनता जंक्शन पर ये कहानी देख सुन रहे थे। शुक्रिया।